अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि गुर्दे की सोजश, स्वेलिंग, यानी कि किडनी का जो एरिया है, ये किडनी है, यहाँ पे अगर आप स्वेलिंग महसूस कर रहे हैं, फूला हुआ है, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। दोस्तों, इसमें आज हम बात करेंगे अडल्ट्स की, कि बड़े लोगों में अगर ये मसला हो तो मोस्ट कॉमन काज जो हमारे पास होती है वो हो सकती है कि जो यूरेटर होता है, जो गुर्दे से नाली मसाने की तरफ जाती है, उसके अंदर पत्थरी फंस जाती है। अगर उसके अंदर पत्थरी फंस गई है तो गुर्दा फूल जाएगा। ये एक मेन रीज़न हो सकती है जो हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? इसके अलावा और ट्यूमर हो सकता है, यानी कि गुर्दे का कैंसर अगर किसी को है तो गुर्दा फूला हुआ होगा, राइट या लेफ़्ट किसी एक साइड पे फूला होगा, ठीक है। तो इसके अलावा और वजूहात जो हमारे पास हैं वो है सिस्ट, यानी कि सिस्ट है, सिंगल सिस्ट, ये पानी की थैली बनी हुई है और वो फूल गई है, फूल के उसने गुर्दे को फुला दिया है। या मल्टीपल सिस्ट है कि एक गुर्दा है, उसके अंदर काफ़ी सारी बारीक छोटी छोटी काफ़ी सारी थैलियाँ बन गई हैं। तो एक डिजीज़ होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, यानी कि उसमें दोनों गुर्दों में बहुत सारी पानी की थैलियाँ होती है, दोनों गुर्दे ऐसे फूले होते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें क्लियर हो जाता है, तो वो हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। तो इसमें नाज़रीन हमने क्या करना है कि अगर पॉलीसिस्टिक किडनी है तो हमें उसमें यूरिया क्रिएटिनिन लाजमी करवाना है। यूरिया क्रिएटिनिन अगर हम करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके गुर्दे फेल तो नहीं हुए, क्योंकि इस कंडीशन में जब बहुत सारी सिस्ट दोनों गुर्दों में हो तो अक्सर हमें हीमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है और कभी कभी तो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है किडनी का। एक रीज़न और है जो बच्चों में होती है, और सम टाइम बच्चों में वो ऑब्ज़र्व नहीं करते, पैदा होते ही या बड़े होते हुए 25-26 साल 30 साल की उम्र में जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या वैसे गुर्दा फूला महसूस करते हैं, तो गुर्दे की नाली जो होती है, जो गुर्दे से मसाने की तरफ जाती है, वहाँ पर रुकावट होती है पैदाइशी तौर पर, लेकिन बड़े होकर वो पता चलता है। उसे हम कहते हैं पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या PUJO कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे DTPA स्कैन होता है, रेडियो आइसोटोप स्कैन होता है, ये हम करवा लेते हैं। और अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावट हो तो हम ऑपरेट करके इस चीज़ का मसले का हल करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें। अगर आप ये मालूमात किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू वेरी मच।